आरएमएस टाइटैनिक, यह नाम ऐसा है जिसको हर किसी ने कभी न कभी तो जरूर सुना होगा। पंद्रह अप्रैल 1912 यह दिन ऐसा है जिस दिन दुनिया ने कभी न डूबने वाले टाइटैनिक को डूबते हुए देखा। 10 अप्रैल 1912 आरएमएस टाइटैनिक अपने पहले जर्नी पर निकलती है इंग्लैंड से अमेरिका के न्यूयॉर्क के लिए। टाइटैनिक को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनाया था। इसका जो मैन्युफैक्चरिंग का काम था उसे हॉलैंड और वुल्फ के शिपयार्ड में किया गया था। टाइटैनिक की लग्जरी के आगे बड़े बड़े 5 स्टार होटल भी फीके पड़ने लगते हैं। आरएमएस टाइटैनिक को बनाने में लगभग $7.5 मिलियन लगे थे, जो आज के हिसाब से होते हैं लगभग 400 करोड़। इसमें हजारों स्टेनलेस ग्लास विंडोज लगाई गई थी। यहाँ तक कि इसमें 2 बड़े बड़े स्टेयर केस भी लगाए गए थे, एक हीटेड स्विमिंग पूल, एक टर्किश बार, एक इलेक्ट्रिक बार, एक जिम, एक स्क्वैश कोर्ट। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट फिलिप एस फ्रैंकलिन ने जनता के सामने आकर यह तक कह दिया था कि दिस इज अनसिंकेबल, यह कभी नहीं डूब सकता। टाइटैनिक की लंबाई 269 मीटर थी और ऊंचाई लगभग 53 मीटर। पर ऐसा क्या हुआ जो कभी न डूबने वाली जहाज आज समुद्र के नीचे लाश बन के बैठी है? चलिए इस वीडियो के द्वारा जानते हैं। टाइटैनिक में लगभग 2200 से अधिक लोग सवार थे, जिसमें कई फेमस इंसान भी शामिल थे, जैसे जेपी मोर्गन के साथी उद्योगपति बेंजामिन गुगेनहाइम और भी कई व्यक्ति शामिल थे। पर सबसे ज्यादा उस समय के निचले वर्ग के गरीब मजदूर व्यक्ति शामिल थे, जो बेहतर जीवन की तलाश में न्यूयॉर्क शहर जा रहे थे। 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को आइसबर्ग की 6 चेतावनियां मिली, पर टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने इन 6 चेतावनियों को इग्नोर कर दिया। जब तक उन्होंने उस आइसबर्ग को देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। Why are they turning? Is it hard over? It is, yes sir, hard over. टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराई तब उसकी स्पीड लगभग 41 किमी पर आवर थी। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को इंफॉर्मेशन मिली कि इस एरिया में बहुत सारे आइसबर्ग हैं, तब उन्होंने टाइटैनिक की स्पीड कम करने की सोची। और टाइटैनिक के मालिक जे ब्रूस उसमें ने रफ्तार सेम रखने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि टाइटैनिक को अपनी पहली जर्नी 6 दिनों के अंदर पूरी करनी है, जबकि एक्चुअल जर्नी 7 दिनों की थी। पर ऐसा करने से टाइटैनिक सबसे बड़ी नहीं बल्कि सबसे तेज चलने वाली जहाज भी बन जाती। जिस आइसबर्ग से टाइटैनिक टकराया था वह 200 बाई 400 फीट का था, लगभग एक फुटबॉल ग्राउंड इतना। एक अनुमान के मुताबिक यह भी माना जाता है कि वह आइसबर्ग 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ था। टाइटैनिक के आगे का हिस्सा जाकर उस आइसबर्ग से टकरा गया, जिसके कारण छोटे छोटे होल हो गए। टाइटैनिक को ऐसा बनाया गया था कि अगर उसके 4 वाटर टैंक भी फुल हो जाए तब भी वह आराम से तैर सकता था। और टकराव के बाद टाइटैनिक के 6 वाटर टैंक फुल हो गए, जिसके कारण टाइटैनिक आगे की तरफ टिल्ट होने लगा। जब टाइटैनिक डूबने लगा तो सहायता के लिए लगातार रेडियो सिग्नल भेजे जाने लगे। इन रेडियो सिग्नल्स को एक जहाज ने 12:20 AM पर पकड़ा। उस जहाज का नाम था आरएमएस कार्पेथिया। उसने टाइटैनिक के ऑपरेटर से बात की और कहा, चलो लोगों को बचाते हैं। What in the name of heaven? It's the Titanic, sir. She struck an iceberg. She'll sink within an hour. Dean, turn the ship around immediately, north-northwest. Aye, Captain. आरएमएस कार्पेथिया पास तो था, पर फिर भी 107 किलोमीटर दूर था। वहां से उसको टाइटैनिक के पास आने में लगभग 3.5 घंटे का समय लग जाएगा। क्या 3.5 घंटे तक टाइटैनिक बच पाएगा? ऑब्वियस सी बात है नहीं। तब तक टाइटैनिक पे सवार क्रू मेंबर्स लगातार फ्लेयर्स गन छोड़ रहे थे, इस उम्मीद में कि कोई तो जहाज आसपास होगा जो हमें बचाने आ जाए। पर आसपास एक भी दूसरा जहाज नहीं था। तभी कैप्टन स्मिथ ने ऑर्डर दिया कि सभी लाइफ बोट्स को पानी में उतारा जाए। टाइटैनिक में 20 लाइफ बोट थी, जिनकी कैपेसिटी लगभग 1200 लोगों की थी। शिप पर लगभग 2200 लोग थे। लाइफ बोट भी एक मेन रीजन है इतने ज्यादा लोगों की मौत होने का। जब उसमें पहली बोट उतारी गई तो उसमें 28 लोग गए, जबकि उसकी कैपेसिटी 65 लोगों की थी।
आधे से भी कम। शिप पे सवार ज्यादातर लोग मानते थे कि यह अनसिंकेबल है, यह कभी डूब ही नहीं सकता, तो चिंता करने की कोई बात ही नहीं। 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट उतारी गई, पर शिप पर अब भी 1500 से ज्यादा लोग बाकी थे। जब आखिरी लाइफ बोट उतारी गई थी तब तक टाइटैनिक के आगे का आधा हिस्सा पानी में डूब चुका था। जब लोगों को लगने लगा कि टाइटैनिक पूरी तरह से डूब जाएगा, तब उन्होंने समुद्र में कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। तो उस समय उस पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था। इतने ठंड में 4-5 मिनट के अंदर ही लोग मरने लगे हाइपोथर्मिया की वजह से। जो टाइटैनिक के इस हादसे से बच गए थे वे बताते हैं कि लगभग 2:20 पर टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया और देखते ही देखते कुछ मिनटों के अंदर टाइटैनिक पूरी समुद्र में समा गई। टाइटैनिक के डूबने के कई रीजन हैं। पहला, लाइफ बोट की कमी, जैसा मैंने पहले बताया था। दूसरा, दूरबीन का ना होना, उतनी बड़ी टाइटैनिक में एक भी दूरबीन नहीं थी, जिसके कारण आगे क्या है यह देख पाना मुश्किल हो गया था। तीसरा, रेडार का छोटा होना, टाइटैनिक पे छोटे छोटे रेडार लगे थे जो सामने आइसबर्ग को डिटेक्ट नहीं कर पाए और जब तक पता चली तब तक काफी देर हो चुकी थी। टाइटैनिक के इस हादसे में लगभग 1500 के आसपास लोग मारे गए। ये थी टाइटैनिक की पूरी कहानी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब एंड वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।